अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने पढ़ना है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस तरह से राइट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन द कंसिडरेशंस। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो केमिकल फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले उसने क्या कहा है, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के थ्रू, इसी तरह हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसको लिखने के लिए भी हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। और सिंबल्स किस तरह से यूज़ करते हैं कि जो पॉजिटिव आइन वाला जो सिंबल होगा वो पहले आएगा और नेगेटिव आयन वाला एलिमेंट जो होगा वो बाद में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम का एलिमेंट सोडियम जो है उसका सिंबल क्या होता है, Na होता है। हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव स्पीशीज़ जो है वो सोडियम होती है और नेगेटिव स्पीशी OH होती है। तो आपने इस तरह से इसकी अरेंज में लिखना है। लाइक अगर आप लिखेंगे तो आपने लिखना है NaOH। ठीक है, पहले आपने लिखनी है पॉजिटिव साइन वाली, फिर आपने लिखनी है नेगेटिव साइन वाली स्पीशी, इस तरह से। ठीक है, सेकेंड उसने बात क्या किया, द वैलेंसीज ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर्स ऑफ इट्स सिंबल्स। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि अगर आपके पास आइन्स बन रहे हैं तो वो आपने कहाँ लिखने हैं, राइट साइड पे टॉप पे लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उसने आपको दिया है, जैसे हम NaCl का ले रहे थे, तो NaCl में क्या था कि अब अगर आपने चार्जेस लिखने हैं, आइन्स लिखने हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर टॉप पर लिखे जाते हैं। ठीक है, राइट साइड पर, टॉप पर, यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप ये जो आइंस हैं वो यहाँ यहाँ लिख लो, नीचे लिख लो, साइड्स पे लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा ये ऊपर राइट साइड पर टॉप पर करके लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और एंड O2 नेगेटिव जो है, इस तरह से आपने लिखने हैं। थर्ड बात उसने क्या किया है, these valencies of each ion is brought to the lower right corners of other ions by cross exchange method। ठीक है, अभी ions क्या करते हैं, ये क्रॉस मेथड बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड कैसे बनाते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, Na पॉजिटिव चार्ज और Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आयन जो है वो दूसरे आयन को अप्रोच करने के लिए क्रॉस में जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, सीधा सीधा रिएक्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। हमेशा ये क्रॉस में ऐसे जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे NaCl, CaCl, ठीक है, और CaO2 का बताया हुआ है। ठीक है, और इनका जो फॉर्मूला होगा जब वो लिखा जाएगा तो वो सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, NaCl का इस तरह से, CaCl का इस तरह से और CaO2 का इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट आ जाता है, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसीज सेम हो गई हैं, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्म, तो क्या होगा, ऑफसेट हो जाएगा और केमिकल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। बट इफ़ दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर ये वैलेंसीज डिफरेंट हैं, दे आर इन identified as such at the same position. In case of sodium chloride, both the valencies are offset and formula is written as NaCl। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हम अगर आपके पास जो वैलेंसीज हैं अगर वो सेम हो गई हैं तो फार्मूला आपके पास ऑफसेट हो जाएगा और केमिकल फार्मूला नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसने क्या कहा है, सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखें तो सोडियम और क्लोराइड दोनों की वैलेंसीज जो होती हैं
वो ऑफसेट हो जाती हैं। और इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, NaCl की तरह लिखा जाता है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैसे लिखा जाता है, CaCl2 करके लिखा जाता है। Cl2 करके क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो वैलेंसीज होती हैं ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इनकी वैलेंसीज डिफरेंट है और इनकी वैलेंसी सेम है, ठीक है। 2 का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी डिफरेंट होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो Ca2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसकी वैलेंसी Cl नेगेटिव लिखा है, यानी कि यहाँ पर Cl की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है। तो ये डिफरेंट वैलेंसीज थी, इसीलिए CaCl2 लिखा गया, ठीक है। इफ़ एन आइन इज़ आ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर कोई भी आयन जो है वो किस तरह से बना है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, जिनको हम रेडिकल भी कहते हैं। ब्रिंग अ नेट चेंज ऑन इट, तो उनके ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा, जैसे कि SO2-4, ठीक है। सल्फाइड का, जैसे कि फॉस्फेट का PH3-4, इस तरह से इनको लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाली चीज़ हो गई, इन कंपाउंड्स का जो आयंस हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये जो केमिकल फार्मूला है इसके पॉइंट्स आपने याद करने हैं, ठीक है। आप ये यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और ये जो फ्लावर बना हुआ है अगर आप इसको भी देख लें तो ठीक हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, किस केमिकल फार्मूला के क्या क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ वी कैन राइट द फार्मूलाज, तो आपने इसको इस तरह की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट जो है वो देख लें। सिग्निफिकेंट अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंट में फर्स्ट जो आया है वो देखें। फर्स्ट उसने क्या कहा है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इज़ H2O। ये क्या करता है, हमें पूरा सब्सटेंस का नाम नहीं लिखना पड़ता। H2O लिख लिया तो इसका मतलब है कि ये वाटर है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाटर है, ठीक है। सेकेंड उसने क्या बात की है, it also represent 1 mole of the molecule in the balanced chemical equation, कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये हमें बता देता है कि ये 1 मोल है एक मॉलिक्यूल का। थर्ड बात उसने क्या की है, इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। और फोर्थ बात उसने क्या की है, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड्स इन AMU और ग्राम्स। क्या करता है, मास बता देता है AMU में, यहाँ पे ग्राम्स में। 5 जो है वो क्या सिग्निफिकेंट है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का हमें नेम बता देता है, यानी कि अगर मेरे पास NaOH है तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। H2O है तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इसी तरह CaCl2 था तो हमें पता चल जाएगा ये कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपने जो है केमिकल फार्मूला पढ़ना है, इसको देखना है, अच्छे से समझना है। कुछ समझ में ना आए तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।